हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। ग्रीन अप ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे घर में है दसों मतलब 10वां दिन, जो जिनकी डेथ हो गई थी, तो आज है 10वां दिन। और इतने सारे 10वें दिन इतने सारे काम होते हैं, पूरा घर का सर सफाई और पूरे कपड़े लत्ते मतलब जो भी है कुछ भी नहीं रहेगा, सारा सब मतलब कि सब आपको धुलना पड़ेगा। कुछ ऐसे नहीं रहेगा, सारे जगह की सर सफाई पोछा, या ना ही कुछ जूठा रहेगा। तो वही मैं लग गई हूँ यहाँ पे सोफे का कवर निकालें, और तो मैं निकाली, और ये लास्ट वाला बहुत ज़्यादा कड़ा था। और आप लोग सोच रहे हैं कैसे कवर इसमें कैसे लगाई है, जो वो मिलता है वो क्यों नहीं लगाई। वो भी था बट वो कवर नहीं लगा है, क्योंकि ये वाला कवर क्या रहता है ना कि यहाँ पे बच्चे आते हैं, सब खेलते हैं, तो ये रहता है तो इधर उधर नहीं होता, तो हम ऐसे कवर बनवाए हैं उसको। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ला लिए थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए अपने कमरे में। तो यहाँ पे डुग्गू ऐसे बाहर खेल रहा था और सारे जगह अपनी बुक फैला के रखा था, तो फिर मैं उसको जल्दी जल्दी से हटा रही थी, क्योंकि इतना सारा काम और खुद मतलब अकेले करने के लिए, और एक छोटा सा बच्चा भी, तो वो तो फ़ोन में उसको इसलिए फ़ोन दे दिए ताकि वो अपना फ़ोन लिया रहे, तो कुछ मतलब मैं कर पाऊँ। और बच्चे भी आए थे किराएदार के, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब सारा दिन रह जाए। आज छुट्टी थी उन लोग की, तो थोड़ा सा थे टाइम दिए। तो वहाँ पे लड्डू गोपाल का वहाँ भी सब कुछ हटाए, पूरा सब एक जगह पर जो भी जहाँ था वहाँ रख के फिर हम आ गए थे यहाँ पे कपड़ा धुलने। तो मुझे ये है कि मशीन पे है तो मतलब इंसान थोड़ा सा राहत मिल जाती है, नहीं तो हाथ भी दर्द करने लगता है, पैर दर्द करने लगता है बैठे बैठे। तो मतलब मेरा ज़्यादा, मैं खड़ी होके ही सारा काम करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी यहाँ पे काम तो करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मशीन ये नहीं है कि आप एक बार डाल दिए तो तुरंत सब पूरा सूख के आ गया, ऐसा नहीं होता है। मुझे पानी में भी लगाना पड़ता है उसका, और निरमा डालो धुलो, फिर उसका पानी हटाओ, फिर पानी उसमें फिर चालू करो तो आए, फिर ये सब करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरा आधा से अधिक काम मेरा हो जाता है, क्योंकि जब मैं इसको 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ना, चलता रहता है, कपड़े धुलाते रहते हैं, उधर सूखते रहते हैं, 2 खंड है इसमें। तो मैं और भी घर का काम मतलब जो भी रहता है 10-15 मिनट में और इधर उधर का काम कर लेती हूँ, तो ये चीज़ सही रहता है। और आप लोग बताइए कौन कौन मतलब कि ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग के घर में मतलब ऐसे ही होता है, जो भी नए हैं चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के घर में भी ऐसे होते हैं 10वें दिन बहुत सारा काम होता है, और मैं अकेली बेचारी क्या क्या करूं यार। मतलब देख रहे हो ना, सारे इतने सारे कपड़े, और सबका कपड़ा, सबके इतने सारे चादर, जो भी मतलब कि जो सिर्फ यूज के थे वो सारे कपड़े निकले थे, जो यूज के नहीं थे मैं उनको मतलब ऐसे हटा के रख दी थी कि ताकि मैं उनको कपड़े को लूँ ही नहीं, ताकि मुझे धुलना ना पड़े। फिर मैंने यही जुगाड़ किया था, तब भी इतने सारे कपड़े हो गए थे, और फिर कपड़े के रखने के लिए भी कुछ चाहिए था। तो फिर मैं वहाँ से गई तो देखी तो बड़ा सा टप था, तो फिर जल्दी जल्दी वही टप लेके मैं आई। और टब को धुलने के बाद इसमें उसमें ज़्यादा सूखने के लिए कपड़ा नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर मैं और इधर साइड कर दी, क्योंकि एक घर, इतना बड़ा घर है ना यार, सिर्फ मतलब रहने के लिए तो नहीं है कोई, लेकिन कसम से करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी एक इंसान के लिए, और ऊपर से बच्चा भी रहे, और तो यही हालत होती है। और अकेले घर में रहना और अकेले होना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात होती है कि अकेले हर चीज़ संभाल लेना, वही मेरे साथ है। और मैं पता नहीं कब ऐसा होगा कि जब देवर की शादी होगी और देवरानी आएगी, तो हो सकता है शायद कुछ हेल्प हो मेरी भी, बट अभी तो मुझे सब अकेले ही करना पड़ रहा है। इधर उधर सब बहुत होगा, तो यहाँ पे आ गए थे किराएदार के बच्चे डुग्गू के पास, बहुत हो गए तो मम्मी जाएंगी कपड़ा उपड़ा ऊपर डालेंगी, मतलब जो भी हो सकता है वो भी करती हैं। अब इतना सारा नहीं कर पाती, बट हाँ करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे ही करना पड़ रहा था। और कपड़े वो भी थोड़ी सी कुछ डुग्गू के कपड़े थे, तो वो कुछ हाथ से ऐसे धुल रही थी बाथरूम में, तो वो चीज़ मैं नहीं दिखाई। बट फिर कपड़ा डालने का काम है और लाने का काम है, तो ये सारी चीज़ खुद ही मम्मी करेंगी, मैं तो ये नहीं करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पे धुल रही हूँ, घर का सफाई इधर उधर वाला ये सारी चीज़ें करूँगी। और यहाँ घर पे कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताई थी ना कि जाना था, तो वो लोग तो वहाँ पे निकल गए हैं, चले गए थे।
मेरा ब्लॉग अभी और नहीं आया क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम थे और कहीं कोई आता जाता था, ये वो था, तो मैं इसलिए और ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो ये मेरा आज का ब्लॉग है और इसलिए मैं इसको आज ही डाली। और मैं पिछला ब्लॉग मैं डालूँगी और नहीं डाल रही हूँ, वो मैं बाद में डालूँगी। लेकिन आज का ब्लॉग है, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं और वीडियो लेके आती रहूँ नई नई, और मेरा भी एकदम मतलब मन करता रहे कि हाँ ठीक है ब्लॉगिंग करना है। और कोई था नहीं तो मैं यहाँ पे स्टैंड लगाती थी, मैं ऐसे ही यूज़ करी थी, इसलिए मेरा तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी, 1 घंटे के लगभग हो गई थी, क्योंकि मैं फिर बार बार वो करना, तो हर चीज़ है मतलब एक साथ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी घर का काम और ये सारी चीज़ें दिखाना, आप लोग को इतनी मेहनत से मतलब बताना और फिर वीडियो एडिट करना, बहुत सारा यार बहुत काम हो जाता है। बट लोग बोलते भी हैं कैसे टाइम निकाल लेती है, कैसे सज धज लेती है, कैसे सारे इतना सारा खाली रहती है, ऐसे रहती है वैसे रहती है। लोग ना बहुत बहुत चीज़ें बोलते हैं, लोगों का क्या है, जो कहना है कहने दे, कोई बात नहीं। मैं इस सब चीज़ में बहुत नहीं मानती, जिसका जो मन हो कहता रहे, अपनी अपनी शौक़ है, अपना अपना वो है। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो स्किप कर सकता है। अकेले जब हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है ना तो समझ में आता है, जो करते हैं उनको समझ में आता है कि अकेले करना और अकेले रहना क्या होता है। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, वहाँ पे कपड़े कुछ डाल के और फिर कुछ डाल रहे थे, सूख गया था। फिर हम आ गए थे किचन में, फिर आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो हम कर रहे थे बात। तो बात कर रहे थे, बात करते करते हमने फ्रिज का जो इधर उधर का सामान था मैंने वो सब निकाला, और निकाल के फिर उसमें डाली, एक ले ली उसमें डालने के लिए बाल्टी। फिर उसी में सारा मतलब जो भी यूज का नहीं था, जो भी मतलब यूज कर रहे थे पहले, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डाल दी। फिर यहाँ पे डुग्गू आ गया था कि मुझे मम चाहिए ये वो, तो उसको फिर दिए घोल वोल बना के। उसके बाद फिर मैं सोची कि मैं खुद दे रही हूँ, वो भी उसको भी चाहिए, तो फिर मैं खुद ही पी ली। फिर मैं खुद करी, फिर बच्चे भी और आ गए पानी पीने के लिए, फिर ये आए। फिर उसके बाद यहाँ पे लग गए कि चलो यहाँ तब का वो होता है, तब के यही सफाई कर लें यहाँ पे किचन पे। 10 दिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि दाल में हल्दी नहीं, सब्जी नहीं बनती, ये सारी चीज़ें। तो अब आज तो दाल में हल्दी डलाएगी, बट जो भी मतलब आप यहाँ पे यूज़ करते हो ना, तो वो सारी चीज़ें आपको हटा देना है। तो मैं यहाँ पे और हल्दी है, नमक है, मसाले, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूँगी, उसको डाल दूँगी गाय को, तो गाय के पास चला जाए को उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये सब घर में फिर नहीं रखता, क्योंकि अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मतलब जो जूठा है, जूठा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं सारे डिब्बे उब्बे सब कुछ साफ़ ऑफ की, अच्छे से साफ़ ऑफ कर रही थी। और जो डब्बे मतलब जो खाली थे और कुछ ही मतलब जूठा था, तो उसको मैं हटा रही थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें सब धुलना था। और आज मैं जाके मतलब कि आज बाल भी धुलना पड़ेगा, और जो जेंट्स है तो जिस लोग को बाल बनवाते हैं वो बाल बनवाएंगे। और आज ही निरमा साबुन ये सारी चीज़ें छू सकते हो। अभी तक तो मैं नहीं यूज कर रही थी, अब आज जाके यूज करूँगी फाइनली, इतने दिन 10 दिन बाद। और उसके बाद अभी भी सब्ज़ी नहीं बनेगी, सब्ज़ी जाके कल बनेगी, आज तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोग के यहाँ कैसे होते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं। और हम यहाँ पे लगा दिए थे स्टैंड, बस वही वाला हाल, स्टैंड लगा दो, इधर से उधर नहीं होना। फिर लग रही थी कुछ भूख, फिर हमने मंगाया था नाश्ता। तो नाश्ता में हम सोच रहे थे कि क्या मंगाए, फिर यहाँ पे मंगा लिए थे कचौड़ी। तो हम फिर वही सोच रहे थे कि बस आ जाए, तो फिर आ गए, बच्चे लेके आ ही गए। हम यहाँ पे पास में ही मिलता है, मेरे यहाँ खुद पे रखे हैं दुकान, मतलब खुद के कमरे पे मेरे लेके रखे हैं। तो वहीं फिर हम सब बच्चों को दिए, और फिर हम यहाँ पे खुद आ गए, बच्चों को दिए, मम्मी को दिए, और जो किराएदार के बच्चे थे उनको मतलब दिए। फिर वो सब खा रहे थे। डुग्गू भी ना साथ में बैठ के उन लोगों के साथ बहुत प्यार से रहता है, मतलब खाता है, लड़ाई झगड़ा हर चीज़ उन लोग का चलता रहता है। फिर हम भी आ गए थे, हम सोचे कि चलो वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, बच्चों के साथ ही आकर हम भी खा ले। तो यही सब हो रहा था, क्योंकि काम करते करते ना भूख भी लग जाती है। और फिर ऐसा कुछ बना नहीं सकते कि जो बना लो, फिर बनाओ तो उसमें भी टाइम, वो भी उबाल के, क्या ऐसी चीज़ें बना लो, आज भी वही बॉयल ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या किए कि फिर मंगा लिए मार्केट से ही, ताकि आराम से अच्छे से खा लें, और फिर ताकि और भी काम अच्छे से कर पाएँ।
आप लोग देखे रहे होंगे कि ये सारी यूज की चीज़ें थी और इसमें मसाले वसाले थे। ये सारी चीज़ें हम हटा के और इसको धुल उल के रख दिए। सिर्फ मेथी और जीरा ये चीज़ नहीं जो उठा था तो उसको हम रख के रहे थे। फिर डुग्गू आ गया था गाड़ी में क्योंकि आने वाला था पार्सल। तो डुग्गू पहले से ही आ गया था, बोल रहा था मैं जा रहा हूँ पार्सल लेने। फिर बोला मम्मा उतारो, तो हम कहे चलो ठीक है भाई उतारो। फिर बहुत देर से बैठा था तो मस्ती कर रहा था। फिर उसके बाद इसने उतरा। फिर यहाँ पे आ गए थे नहा धो के एकदम से। वो भी बज गए थे 12 नहीं 2 बज गए थे। 2 बजे फिर मैं नहा वहाँ के और एकदम सब शुद्ध। और फिर उसके बाद ये आके गंगा जल सारी जगह छिड़के ताकि ये सारा घर शुद्ध हो जाए। बच्चों के साथ इतना मुश्किल हो जाता है ना कसम से कि इतने शैतान बच्चे हैं ना कि कहीं ये कहीं वो ऐसे हल्ला करते रहेंगे, कहीं कुछ ये चाहिए वो चाहिए सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ये सारी अंदर क्यों कपड़े बग रहे हैं, तो हम इसलिए बग रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे होने लगी थी बारिश और फिर हम ज़्यादा कपड़े सब अंदर किए थे। फिर आ गए थे अपने कमरे पे तो वहाँ पे भी किए। फिर आज नेल भी काटना चाहिए था तो हम फिर ना काटे। उसके बाद आ गए हैं बैठे, फाइनली 2 बज गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे खाना चढ़ा दिए थे। मतलब खाना में वही चावल दाल, अब क्या बनाए इतनी समय, और भी सब्जी वब्जी का कोई झंझट नहीं। फिर हम आ गए थे तो दाल चढ़ा के हम आ गए थे यहाँ पे। फिर सेव काट लिए थे खाने के लिए कि ताकि डुग्गू भी सब कुछ खा ले, बट डुग्गू नहीं खाया। फिर हम ही खाए और खाने के बाद कसम से इतनी थाक लग रही ना, ऐसे लग रहा है कि अब सीधे सो जाएं, कुछ भी ना करें, ना खाना बनाए ना कुछ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं यार, क्या मतलब आप लोग समझ सकते हैं अगर जो भी हाउस वाइफ है और घर का सारा काम रहता है। फिर हम यहाँ पे किचन पे आ गए थे। किचन पे मेरी दाल चढ़ी थी, मैं दाल ही रखी थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर उधर करके देख रही थी अपना चेहरा कि मेरा चेहरा कैसे लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ इस टाइम पे। मतलब बहुत ही अजीब चेहरा लग रहा है, ना बिंदी लगी ना सिंदूर लगा है कुछ भी। और वो भी आज भी नहीं लगा सकते। और जो बिंदी मैं यहाँ पे चिपका देती दीवार में वही सारी चीज़ें लगा सकते, बाकी वैसे नहीं लगा सकती। तो यही सारा हाल है। फिर आ गए थे, फाइनली खाना बन गया था, बज रहे थे 3। तो हम फिर खाना खाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और सारी चीज़ें दिखाएंगे।